वरिष्ठ वकील विजय अग्रवाल जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार, अनिल देशमुख गए ये कहने के लिए कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच क्यों हो गई हमसे पक्ष जाने बिना। विजय जी, मैं सिर्फ ये आपसे सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया कि जो आरोपी है उसका पक्ष जानकर थोड़े ही जांच के आदेश देंगे। ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी सरकार पर भी और गृह मंत्री पर भी, क्योंकि अगर आरोप के दायरे में एक मंत्री है तो आपके पास एक लग्जरी है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन उनका आरोप, उनकी बात सुनना और उनका पक्ष जानना जरूरी नहीं था। कोर्ट के फैसले से बिल्कुल साफ हो गया। ये विजय जी, विजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब आ रही है। जी विजय जी, मैंने शुरुआत इसी बात से की कि सुप्रीम कोर्ट में आज कोर्ट ने सीधे कह दिया कि पक्ष, जो आरोपी है उसका पक्ष जानकर थोड़े ही जांच का आदेश दिया जाएगा, यानी साफ साफ ये कह दिया कि जांच तो जारी रहेगी। और अभी तो जी बोलिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुचेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अभी तो आरोपी नहीं है, हाई कोर्ट ने सिंपल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराने के लिए कहा, और जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा रही है तो उससे डर कैसा? जो भी आप आके सुप्रीम कोर्ट को अपनी सफाई में बताना चाहते हैं वो आप सीबीआई को बताइए। कोई भी आदमी कभी भी ये नहीं कह सकता है कि मैं कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फेस नहीं करूंगा। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर आप पाक साफ हैं तो आप अपने खुले दिल से सीबीआई के पास जाइए। सीबीआई तो किसी की साइड नहीं लेगी, वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो आप सुप्रीम कोर्ट किस लिए जा रहे हैं? आप जाकर अपना जो भी पक्ष है वो सीबीआई के सामने रखिए, तो हो सकता है सीबीआई आपके खिलाफ एफआईआर ही ना करे। मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा? मुंबई हाईकोर्ट ने सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए कहा है। अगर किसी भी आदमी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी एलिगेशन लगाई जा सकती है, और जिसमें जो एलिगेशन लगाई जा रही है एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई की तरफ से लगाई जा रही है, तो उसको एक इंक्वायरी तो बनती ही है। एक आदमी अपने आप को पाक साफ ये कैसे कह सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कि जी मेरी तो इंक्वायरी ही ना हो? तो ये तो मेरे हिसाब से ये तो पिटीशन लगाना भी बिल्कुल गलत था। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही तरह से ये कहा कि आप इंक्वायरी को कैसे कर्टेल कर सकते हैं। जो भी आपको बताना है आप इंक्वायरी में बताइए अपना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे हाई कोर्ट ने नहीं सुना। अरे भैया, हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो आप सीबीआई को सुना दो, तो आपको सुनने का राइट तो मिल गया। आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं, आपका गाना कोई नहीं सुन रहा, तो आप अपना गाना हाई कोर्ट में नहीं गा पाए तो आप सीबीआई के सामने गा दीजिए। अगर आपका गाना सीबीआई को पसंद आएगा तो सीबीआई आपके खिलाफ एफआईआर नहीं करेगी। तो बुरा ना मानिए, आपको गाना गाने का मौका जरूर मिलेगा, अपना गाना गाइए। विजय जी आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात रखी है कि आप अपना पहले से ही अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश में लग गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही बात कही थी जब उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही कि नोबडी इज अबव लॉ, ना तो पुलिस वाले और ना ही कोई मंत्री। ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट गए उससे साफ दिखता है कि एक मंत्री के खिलाफ जांच बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए भाई। ये देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लीगली जाना नहीं बनता। अगर कोई एलिगेशन है तो उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से क्लियर करा लेना चाहिए। मगर देखें, किसी भी कोर्ट में जाना और एपेक्स कोर्ट में जाना, हर एक आदमी एक चांस लेता है, तो हमारे को ये देखना चाहिए कि हमें ऐसा चांस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इतना हाई डिग्निटरी होते हुए तो हमारे को देखना चाहिए कि चलो जी, हाई कोर्ट ने कहा इंक्वायरी होनी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना है, तो हम सीबीआई को बता देंगे। तो बाद में जो सीबीआई है, अगर हमें पाक साफ साबित करना है तो सीबीआई के सामने हम मिस्टर क्लीन हो जाएंगे। मगर हम ये कहें कि नहीं, हमारी तो कोई इंक्वायरी ही नहीं करेगा, तो ये बात गलत है। और विजय जी, मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बात समझाइए कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि इस जांच के बाद, जो सीबीआई जांच होगी उसके बाद अगर सीबीआई को लगेगा तब एफआईआर दर्ज हो, यानी अभी किसी को कटघरे में खड़ा कर दोषी साबित नहीं कर दिया गया है।
बिल्कुल ठीक बात है। किसी के भी खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगती है तो उसकी इंक्वायरी होती है, और क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है पी सिराजुद्दीन कि भाई पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप सीधा एफआईआर ना करें, तो आप सिर्फ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें। इसीलिए हाई कोर्ट ने इनके पद की गरिमा को देखते हुए ये कहा कि स्ट्रेट अवे एफआईआर के ऑर्डर हम नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने सिर्फ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात कही। तो सपोज ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हियर से है, ये तो सिर्फ एलिगेशन है, ये तो झूठ है, कोई एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। तो ये सारी बात आप सीबीआई को बताइए। अगर सीबीआई को एलिगेशंस में, परमवीर जी की कोई एलिगेशन में तथ्य नजर नहीं आएगा तो वो एफआईआर में उसको आरसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो सीबीआई मैनुअल एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, सीबीआई का अपना मैनुअल है, उसमें पुलिस को जनरली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की पावर नहीं होती है, सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की पावर होती है। तो वो पहले पी रजिस्टर करती है, हाँ। और अगर वो देखती है कि पी में कुछ तथ्य है तो वो आरसी रजिस्टर करती है, जिसे कि रेगुलर केस बोलते हैं, हाँ। तो जो है, इसीलिए तो ये पूरी बात का ध्यान रखते हुए, पीर सिराजुद्दीन की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई। तो जो भी बात आप बताएं, हर एक आदमी के, किसी भी आदमी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगेगी तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि साहब आप देखिए। तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, आप उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका मतलब तो सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को क्लोज कर देना चाहिए। किसी के भी खिलाफ एलिगेशन लगे तो वो सीधा कोर्ट ही उसको चेक करेगी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चेक नहीं करेगी। तो भैया आप साफ हो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट, आपके फेवर में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगी। अगर किसी ने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो झूठा इल्जाम लगाने के ऊपर भी कार्रवाई करने का हक है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तो आप वो कर देगी। तो अगर आप कहते हैं मेरे पे झूठा इल्जाम है तो आप तो बल्कि जाइए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास, उसे कहिए कि हाँ जी आप इन्वेस्टिगेट करो और जो है जिसने झूठा इल्जाम लगाया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मगर ये थोड़ी ना कि जी आप मेरी बात सुन लो एफिडेविट पे और मेरे को क्लीन चिट दे दो, तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां क्या करेंगी, सब कुछ कोर्ट कर लेगी। तो ये जो इनका कंसेप्ट है ये गलत है। जी, मैं एक चीज आपसे और पूछूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि कोई आपका पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी नहीं है जिसने ये आरोप लगाया है, और ना ही वो कोई छोटा मोटा पुलिस का अफसर है। वो पुलिस महकमे को लीड कर रहा था मुंबई में, यानी कि परमवीर सिंह, उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो ये बहुत गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप है और इसीलिए इनकी तफ्तीश बनती है। इसको आप किस तरह रीड करते हैं सर? बिल्कुल सही देखें, बिल्कुल सही बात है। वैसे तो ये कहा जाता है कि कानून की देवी की आंखों पे काली पट्टी है, उसकी नजरों में सब बराबर है। फिर भी अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो ये देखा जाता है कि एलिगेशन मालाफाइडी तो नहीं है, किसी पर्पज से तो नहीं लगाई जा रही है। यहां पे एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन पे एलिगेशन नहीं लगा रहा है, यहां पे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, एक जो पॉलिटिशियन है जो उस महकमे का मंत्री है उस पर इल्जाम लगा रहा है, तो उस इल्जाम को देखना तो बनता है। या फिर आप बताएं कि वो जो इल्जाम है उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, या उस इल्जाम को देखना तो बनता है कि भाई वो क्यों इल्जाम लगा रहा है। इतनी कैजुअली तो कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, इतना जो सीनियर आदमी है, तो इसीलिए उसको देखना बनता है। और जो मुकदमेबाजी होती है फौजदारी की, वो एलिगेशंस पे ही चलती है। हर एक आदमी अपने साथ वीडियो रील लेके नहीं घूमता है, और इस केसेस में तो एसएमएसेस एक्सचेंज हैं। एक आदमी नहीं कह रहा, कई ऑफिसर कह रहे हैं, बाद में कह रहे हैं शायद सचिन वाजे ने भी लेटर दी है कोर्ट में, तो जो उस बात को सब्सटेंशिएट कर रही है। फिर जो एक एसीपी है वो व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, एक कमिश्नर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो तीन अफसर कह रहे हैं जी, एक अफसर नहीं कह रहा है, जो मैंने समझा है इसको। तो जब 3 अफसर कह रहे हैं ये बात, तो इंक्वायरी तो कर लें उस बात की। और ऊपर से इंक्वायरी में तो बल्कि फायदा है, इंक्वायरी में तो ये फायदा है कि अगर इंक्वायरी झूठी निकली, हाँ। तो झूठी कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट झूठी है तो और उसको कहना चाहिए हाँ जी अभी इंक्वायरी करो, मेरे को तो मैं तो पाक बहुत बड़ी बात कही है, बल्कि तो इन्हें बहुत बड़ी बात करने का मौका मिल गया। जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि अगर ये कंप्लेंट झूठी साबित होती है, ये आरोप झूठे साबित होते हैं, तो वो व्यक्ति जिसने आरोप मढ़े आप पर, आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं, उस पर इनिशिएट करवा सकते हैं। यानी इस मामले में परमवीर सिंह, तो आप उस जांच से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पर जुड़ने के लिए मेरे साथ। और जी जी जी, आपको तो धन्यवाद, इनको तो धन्यवाद करना चाहिए कि जांच हो रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए महाभारत में।